मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्पाल इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। ये थे मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक। इन्होंने आज ऐसी बात कह दी जो आज तक किसी ने नहीं कही। हरियाणा के दादरी में एक सामाजिक समारोह में संबोधित कर रहे थे ये, और उन्होंने कहा कि जब वो कृषि कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे तो उनसे उनकी गर्मा गर्म बहस हो गई और 5 मिनट के अंदर ही दोनों नेताओं के बीच में झगड़ा हो गया। सत्यपाल मलिक का वीडियो आपने सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने क्या कहा। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। शब्द से शब्द मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि मैं जब किसानों के बारे में एक बार प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा कि हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मर जाए तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा कि मेरे लिए मरे क्या। मैंने कहा आपके लिए तो मरे थे, आप राजा जी जो बने हुए हैं उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा उनसे। उन्होंने कहा कि तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला। अमित शाह ने कहा कि सत्यपाल इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, इसके किसी न किसी दिन समझ में आ जाएगा। अगर सच में सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं वो सही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर भी सवाल उठ सकता है कि ये किस तरह के रिश्ते हो गए। क्योंकि जिस तरह से आजकल के जो जितने भी इवेंट हो रहे हैं, जो प्रधानमंत्री इवेंट मैनेज करा रहे हैं, उन सारे इवेंटों में प्रधानमंत्री का मैं चल रहा है। उससे आसपास के उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी कितने परेशान हैं, इससे पता चल सकता है। वैसे सत्यपाल मलिक ने जो कहा वो कहीं ना कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा जो घमंड की बात कही वो भी बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये घमंड ही था कि 1 साल तक किसानों को हाईवे के ऊपर बनाए रखा इन्होंने। ये घमंड ही था कि इस 1 साल के अंदर 700 किसान मर गए और कहीं कोई सल तक नहीं आया। और सत्यपाल मलिक ने जब कृषि कानून वापस नहीं हुए थे तब कहा था कि ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, और उनकी बात सच साबित हुई। सत्यपाल मलिक ने अभी जो कहा उससे भूचाल भी आएगा और राजनीतिक रूप से भी देखा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से बेबाकी से बोलना सच में काफी बेबाक और जबरदस्त है।